देखिए, अभी हाल में ही इंडिया के कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है तमिलनाडु का इलेक्शन। अरे क्योंकि वहाँ पर टीवीके ने, विजय थलापति वाली पार्टी ने 100 से प्लस सीटें जीती हैं। ये पार्टी आज से 2 साल पहले बनी थी, फिर भी इसने 100 से प्लस सीटें जीती हैं। इंडिया में जहाँ पर कोई नई पार्टी बनती है तो उसकी 10 सीट भी आना मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी टीवीके पार्टी ने 2 साल के अंदर ही 100 से प्लस सीटें जीत ली है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई रीलें वायरल होने लग रही है जिनमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी को जीतना चाहिए था, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है जो पार्टी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगी हम तो उसी को ही जिताएंगे। क्योंकि जो कई पार्टियां होती है वो बहुत सारी बातें फेंकती है, जैसे 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ जॉब दी जाएंगी, एक्सेट्रा। ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलता है। वहाँ पे सिर्फ वही पार्टी रूलिंग में आएगी जो कि डेवलपमेंट की बात करेगी। ऐसा नहीं कि ओनली सिर्फ बात ही करेगी, डेवलपमेंट करना भी पड़ेगा, वरना अगली बार वो पार्टी जीत भी नहीं पाएगी। जे की पार्टी के अगेंस्ट जो डीएमके पार्टी थी, उन्होंने क्या अपने स्टेट में डेवलपमेंट नहीं कराया होगा? उन्होंने औरतों के लिए, कई लोगों के लिए कई स्कीमें लाई थी ताकि स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। डीएमके पार्टी ने अपने स्टेट में अच्छे खासे डेवलपमेंट कराए, बच्चों के लिए न्यू स्कीम्स लेके आए। और खास बात यह है, जो इस इलेक्शन में डीएमके पार्टी हारी है, उसके रूल के अंदर ग्रोथ रेट 11.90% पाई गई है। अगर आप बाकी स्टेट में देखोगे तो वहाँ की ग्रोथ रेट जो है 7 से 8% के बीच होगी। अब आप खुद सोचो, आखिर तमिलनाडु के लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? तो होता क्या है, तमिलनाडु के लोग ये सब नहीं देखते हैं कि पिछली वाली गवर्नमेंट ने कितना डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है। वो ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी क्या क्या वादे कर रही है और क्या वो इनको सचमुच पूरा कर भी पाएगी। क्योंकि वो लोग ये जानते हैं अगर ये पार्टी कुछ प्रोमिस करती है तो शायद इनको पूरा भी करती होंगी, इसलिए वो अपने स्टेट की पार्टियों को वोट देते हैं। वो ये भी जानते हैं अगर इन लोगों ने इस बार ये प्रोमिस पूरे नहीं किए तो अगली बार कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी। विजय थलापति ने जो प्रोमिस किए थे वो बहुत ही ज्यादा दमदार थे, जिसके कारण उन्होंने भारी सीटों से जीत हासिल की है। विजय थलापति के प्रोमिस थे कि 2500 वुमेन्स के खातों में आया करेंगे, कम से कम 6 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे साल भर के अंदर। जहां आप देख रहे होंगे पूरे देश में जहां सिलेंडर क्राइसिस की किल्लतें चलने लगी है, वही ये पार्टी वहाँ वादे करती है कि साल भर में कम से कम 6 सिलेंडर हर घर को मुफ्त दिए जाएंगे। தங்கைகளே, உங்களுக்காக இந்த அண்ணனோட உத்தரவாதங்களை கொஞ்சம் வாசிக்கலாமா? முதல்ல, போதை பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டை போதை பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் தமிழ்நாடு போதைப் பொருட்கள் உள்வரவு தடுப்பு மற்றும் போதைப் பொருட்கள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் கடுமையான சட்டங்களுடன் ட்ரக்ஸ் அபியூஸை கையாள்வதற்காக சமூக காவல், கம்யூனிட்டி பாலிசிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு முயற்சிகளையும் அதற்கான முழு அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பிரத்யேக அணுகுமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படும். यही तो कंपटीशन है वहाँ पर। और इतना ही नहीं, वहाँ पे वुमेन्स को फ्री ट्रैवल दिया जाएगा पूरे स्टेट के अंदर। ये उनके कुछ ये वादे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। आपको पता है 1 स्वर्ण गोल्ड की कीमत कितनी है? 1,08,000 के बीच से लेके 1,11,000 के बीच होगी। अगर वहीं वो 24 कैरेट का होगा तो उसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगी। अगर आप तमिलनाडु को देखोगे तो उसकी ग्रोथ रेट वैसी 11% है। अब सोचो वहाँ काम कितनी जल्दी हुआ करेगा। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है बहुत बड़ा। यहाँ पर डेवलपमेंट आसमान छूने लग रहा है। यहाँ पर स्कूल्स में एजुकेशन बहुत अच्छे से दी जा रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से है और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी भी है वो भी कुछ हद तक सही होंगी। अब देखना यह है कि विजय थलापति की पार्टी आने के बाद वहाँ पर और कितनी जल्दी लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, अब इनको ये सभी प्रॉमिस पूरे भी करने होंगे। अगर ये पार्टी वो प्रॉमिस पूरे नहीं करती है तो वहाँ की जनता इन्हें 5 साल भी नहीं टिकने देगी। देखो, अब ऐसे नहीं कि इनकी पार्टी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई हो, इनको भी थोड़ा टाइम लगा था। और जो विजय थलापति है उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, उन्होंने भी बहुत सारी रैलियां तक निकाली थी जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ा करते थे आके। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे उनकी हर रैली लोगों से भरी हुई रहती थी।
उनकी हर रैली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो रहा करती थी। एक बार विजय थले की पार्टी ने सोचा था क्यों ना कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन फिर उन्होंने आखिर में डिसीजन बदल दिया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने ही दम पर चुनाव लड़ा जाए, और अब आप देख सकते हैं कि कैसे सबसे ज्यादा वोटों से उनकी पार्टी जीत चुकी है। और देखो, कई लोगों का ये कहना है आने वाले समय में विजय थलापति पीएम की चेयर पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने मात्र 2 साल में जब वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच जा सके हैं, तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर वो पीएम की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पार्टी ने भी विजय थलापति को ऑफर दिया था कि उनकी पार्टी में वो मर्ज हो जाएं। उनका बीजेपी पार्टी से ये कहना था वो उस पार्टी के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे जो कि हिंदू मुस्लिम या धर्म को बीच में लेकर वोट कर, क्योंकि उनका मानना है कि देश को विकास करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि लोगों को ऐसी बातों में उलझा के रखना। इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी का ये ऑफर भी ठुकरा दिया था। आज की वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में विजय थलापति क्या पीएम बन पाएंगे?